क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, इसमें पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x और माइनस। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा सिंपली हमारे पास हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल मौजूद है। तो जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल मौजूद होगा तो फिर हमें एक प्रॉब्लम तो हमारी रिजॉल्व हो गई। क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई? कि हमारा इशू नहीं रहा कि दो वेरिएबल है कि जिन पे हमारी कंसंट्रेशन रिमूव हो। दूसरी बात बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर रिवर्स्ड होता है असेंडिंग ऑर्डर पर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में हमने छोटी पावर से बड़ी पावर की तरफ अरेंज। अब जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाएंगे बेटा तो फिर हम बड़ी पावर से किस तरफ आएंगे? छोटी पावर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी पावर से छोटी पावर की तरफ अरेंज किया जाता है और असेंडिंग ऑर्डर में छोटी पावर से बड़ी पावर की तरफ अरेंज किया जाता है। मैंने आपसे यह भी अर्ज किया था बेटा कि सबसे छोटी वैल्यू उसे कंसीडर किया जाता है जिसमें वेरिएबल मौजूद नहीं होता, जिसके लिहाज से हमने अरेंज किया। तो यहां भी पहले आप जुमला लिखेंगे, अरेंज इन descending order with respect to x. Arrange in descending order with respect to x. अब x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 1 और चौथी वैल्यू में x मौजूद नहीं है, तो हाईएस्ट वैल्यू x की पावर 3। ठीक है बेटा। अब x की पावर 3 से छोटी पावर 2 है तो प्लस x की पावर 2। रिमेंबर स्टूडेंट, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर डिजिट का जो साइन होता है बेटा वो उसके लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है, और जब किसी वैल्यू का कोई साइन मौजूद नहीं होता तो उसका साइन जो है वो प्लस। जब किसी वेरिएबल का कोई साइन नहीं होता तो उसका साइन प्लस होता है। जिस तरह x की पावर स्क्वायर का कोई साइन नहीं था तो मैंने कंसीडर किया x स्क्वायर। इसके बाद -2x और -1 लीजिए, ये आपका अरेंज हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद स्टूडेंट मैं इसका पार्ट नंबर 6 डिस्कस कर रहा हूं। पार्ट नंबर 6 जो है वो है बेटा हमारा y की पावर 4 प्लस 4 y की पावर स्क्वायर प्लस 9 अपॉन y की पावर 4 प्लस 4y माइनस 12 अपॉन y की पावर क्यूब और प्लस 6। ठीक है बेटा। अब इसमें अगर आप गौर करें बेटा तो इसमें आप देखेंगे कि आपके पास एक सिंगल वेरिएबल है, लेकिन जो इसमें फर्क है वो ये है बेटा कि इसमें आपके पास वेरिएबल दो पोजीशन पर है। एज ए न्यूमिनेटर भी मौजूद है और एज ए डिनोमिनेटर भी मौजूद है। तो जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने जाएंगे तो पहले उन वैल्यूज को अरेंज करेंगे जो नॉन फ्रैक्शनल्स, यानी जिनमें फ्रिक्शन मौजूद नहीं, या हम ये भी आपको यूं कहें तो ज्यादा बेहतर है कि पहले हम उन टर्म्स को मैनेज करेंगे, अरेंज करेंगे जो कि जिनमें वेरिएबल एज ए न्यूमिनेटर मौजूद। सबसे पहले हम उन टर्म्स को अरेंज करेंगे जिनमें वेरिएबल एज ए न्यूमिनेटर मौजूद। ठीक है। सो न्यूमिनेटर के तौर पर हमारे पास 1, 2 और 3 ये वैल्यूज हैं जो फ्रैक्शन लेस हैं या इनमें फ्रैक्शन मौजूद नहीं। तो सबसे पहले मैं इन तीनों को अरेंज करूंगा। ठीक है। अब जब मैं इन तीनों को अरेंज करने जाता हूं बेटा तो y4 प्लस 4y1 और 6 में सबसे हाईएस्ट पावर y की पावर 4 है, तो सबसे पहले
y की पावर 4 में मेंशन करूंगा। इसके बाद +4 और y की पावर 1 और फिर +6। ये 3 वैल्यूज को मैंने क्या किया, अरेंज कर। अब मेरे पास रिमेनिंग कितनी वैल्यूज बच गई, रिमेनिंग 3 वैल्यूज। अब रिमेनिंग 3 वैल्यूज में डिनोमिनेटर में वेरिएबल मौजूद। तो अब अरेंजमेंट जो होता है बेटा, उसे समझना है कि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में ये पढ़ा कि बड़ी पावर से छोटी पावर की तरफ अरेंज किया, ठीक है बेटा। लेकिन जब वेरिएबल जिसे के अकॉर्डिंग आप अरेंजमेंट कर रहे हो वो एज ए डिनोमिनेटर होगा, तो फिर रूल ये होगा कि छोटी पावर को आप बड़ी पावर कंसीडर करेंगे और बड़ी पावर को आप छोटी पावर कंसीडर करेंगे। अब देखिए मेरे पास डिनोमिनेटर में y की पावर 2 भी है, y की पावर 4 भी है और y की पावर 3। तो इसको जब मैं अरेंज करने जाऊंगा तो सबसे पहले मैं y की पावर स्क्वायर को अरेंज करूंगा, उसके बाद मैं y की पावर क्यूब को अरेंज करूंगा और फाइनली फिर मैं y की पावर 4 को अरेंज करूंगा। अब इस बात को समझ लो। देखो बेटा, हमारे पास 4 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 12 अपॉन वाई क्यूब प्लस 9 अपॉन वाई 4। अगर मैं लेट कर लूं कि y की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 है, तो कंडीशन ये बनेगी कि y की जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा, y की जगह 2 की पावर क्यूब हो जाएगी और 2 और की पावर 4 हो जाएगा। तो ये 4 अपॉन 4 हो जाएगा, ये 12 अपॉन 8 हो जाएगा और ये 9 अपॉन 16। अब अगर इस वैल्यूज को आप गौर से देखें तो आपको अंदाजा होगा बेटा कि इसका जवाब बड़ा, उससे बड़ा जवाब, ठीक है। तो इसका जवाब सबसे बड़ा, उससे इसका और सबसे छोटा जवाब इसका। तो जब डिनोमिनेटर में बेटा पावर आ जाती है, जब डिनोमिनेटर में पावर आ जाती है बेटा, तो उसकी वजह से हम अरेंज में छोटी पावर को इसलिए पहले लिखते हैं कि डिनोमिनेटर छोटा होगा तो फाइनल आंसर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फाइनल आंसर छोटा हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर डिवाइड का अमल करता है और डिवाइड का अमल किसी वैल्यू को सिंप्लीफाई या स्मॉलर करने के लिए किया जाता है, और जो मल्टीप्लिकेशन का अमल होता है वो किसी रकम को ब्रॉड करने के लिए, बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह बेटा आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2